और धुआं छाती के लिए सबसे घातक। डॉक्टर सुखराम बिश्नोई। कानपुर चेस्ट को अगर दुरुस्त रखना है तो धूल और धुएं से दूरी बनानी होगी। जहां बात गुरुग्राम मेदांता अस्पताल के छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुखराम बिश्नोई ने कही। बड़ा चौराहा स्थित की केयर हॉस्पिटल में OPD सेवा देने आए डॉक्टर बिश्नोई ने साफ कहा कि धूल और धुआं फेफड़ों के लिए सबसे घातक है, क्योंकि एक बार फेफड़ों में कोई चीज जम गई तो उसे निकालना संभव नहीं है, लिहाजा लोगों को इससे परहेज करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कानपुर और नई दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है, जहां पर न चाहते हुए भी इंसान बैक्टीरिया को अपने फेफड़े में ले लेता है, जिसके चलते उन्हें घातक बीमारियां हो रही है। ये काफी चिंता का विषय है, लिहाजा लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। इस मौके पर अस्पताल के डॉक्टर मयंक भार्गव ने बताया कि डॉक्टर बिश्नोई की OPD महीने के दूसरे शनिवार को अस्पताल परिसर में दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक होगी। छाती की बीमारी से ग्रसित मरीजों को अब शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें यहां पर उचित परामर्श मिल सकेगा। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर बिश्नोई ने बताया कि अगर किसी क्रिटिकल कंडीशन में सर्जरी की आवश्यकता होगी तो मरीज को मेदांता हॉस्पिटल रेफर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में जरा भी दिक्कत महसूस हो रही है तो वह अनदेखी न करे, बल्कि डॉक्टर से संपर्क कर उचित परामर्श ले, ताकि कि समय रहते इलाज किया जा सके। मेरा नाम डॉक्टर सुखराम बिश्नोई है और मैं मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम से लंग ट्रांसप्लांट एंड थोरेसिक सर्जन स्पेशलिस्ट हूँ। वो ओपीडी के केयर हॉस्पिटल के अंदर हमने चालू की है और इसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, सेकेंड सैटरडे को, मतलब हर महीने के दूसरे शनिवार को ये ओपीडी रहेगी। तो इस ओपीडी के अंदर जो किन किन बीमारियों के पेशेंट देखेंगे उसमें ये होता है कि छाती के अंदर हार्ट के अलावा बाकी जितनी भी जो बीमारी है उनका जो सर्जिकल कंसल्टेशन है उसको हम ट्रीट करते हैं। जैसे कि किसी का जो सांस की नली है इसके अंदर कोई ट्यूमर है या सांस की नली किसी की रुकावट आ गई है, बंद आ गई है, तो उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट हम करते हैं, जिसको ट्रेकियल स्टेनोसिस या ट्रेकियल ट्यूमर हम उसको कहते हैं, वो हम इसके अंदर ट्रीट करते हैं। इसके अलावा जैसे लंग कैंसर के जो पेशेंट होते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है, वो सर्जरी हम सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो हम इसको करते हैं। इसके अलावा किसी पेशेंट को छाती में पानी भर गया है, एम्पायमा हो गया है, या जो क्या कहते हैं जिसको कहते हैं कि पस भर गया है या लंग कोलैप्स हो गया है, तो उसके लिए जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है उसको वैट्स डिकोर्टिकेशन कहते हैं, उसका इलाज हम करते हैं। या किसी को खांसी में खून आ रहा है, नहीं, यहाँ बड़ी की फैसिलिटी होगी, जो ऑपरेशंस होंगे वो सारे के सारे मेन हॉस्पिटल में होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे। तो जो जैसे किसी पेशेंट को खांसी में खून आ रहा है तो अब उसका कोई फेफड़े का एक हिस्सा खराब हो गया, जैसे एस्परजिलोमा हो गया है या ब्रोंकिक्टेसिस हो गया, जिसकी वजह से बार बार खांसी में खून आ रहा है और वो मेडिसिन से नहीं रुक रहा है, तो ऐसे मरीजों को जो है वो ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, लंग की सर्जरी की, तो वो सर्जरी हम करते हैं। इसके अलावा जैसे थाइमोमा हो गया है या सारी जो एंटीरियर मेडियास्टोमासिस होते हैं उसकी जो सर्जरी होती है वो हम करते हैं। या किसी को छाती में हवा भर गई है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है जो मेडिकल मैनेजमेंट है या ट्यूब डालने से, तो उन मरीजों के लिए जो है ये में भी ये बीमारी काफी तेजी से बढ़ रही, छाती में सांस की प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, पहले बुजुर्गों में देखी जाती थी, अब युवाओं में हो रही है। ये तो मेन कारण है। अगर हम वैसे देखें तो पिछला जो 15-20 साल है, लोग ये कहते थे कि ये हार्ट की बीमारियों का दशक था या हार्ट का था, तो अब जो अगले 15-20 साल होंगे वो सांस की बीमारियों के होंगे। और उसका मेन कारण ये है कि हमारे पास देखो, जो फेफड़े के जो मेन प्रॉब्लम्स है या मेन कारण जिनका है, वो हमारे पास टीबी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है हिंदुस्तान के अंदर होता है। ऑलमोस्ट हम मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस देते हैं, वो तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। इसके अलावा लंग कैंसर है, वो नंबर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। और उसके एड ऑन जो है वो पोल्यूशन है, डेवलपमेंट की वजह से जो पोल्यूशन हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या फैक्ट्रीज है या हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ा है, तो उससे नंबर ऑफ पोल्यूशन डायरेक्टली जो है वो लंग को अफेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका वो नहीं करना चाहिए, वो करना है, लेकिन हमें सारे के सारे मेजर्स लेके करना है। और उसके ऊपर एड ऑन जो है वो कोविड है। तो कोविड ने पहले भी काफ़ी सारा जो है मैक्सिमम डैमेज जो किया कोविड ने एक बीमारी के रूप में वो लंग को किया था। और आगे भी जो
ये बीच-बीच में आता रहता है, जाता रहता है। ऐसा नहीं है कि कोविड कंप्लीटली गायब हो जाएगा, वैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि ये हर 2 साल, 3 साल के बाद किसी न किसी फॉर्मेट के अंदर हमारे पास आता रहेगा। तो इन सारी चारों चीज़ों की वजह से ये जो मेन जो हमारे कंपोनेंट है, ये आगे आने वाले फ्यूचर में ऐसा लगता नहीं है कि कम हो पाएँगे। ना हमारा डेवलपमेंट बंद होगा, तो इसका मतलब है कि पॉल्यूशन बंद नहीं होगा। टीबी के केसेज़ पहले जैसे थे, वैसे कोशिश की गई है कि टीबी के केस को कंट्रोल करने की, लेकिन उन जो ट्रीटमेंट हो गया है, उसके बाद जो पोस्ट ट्यूबरकुलर सीक्वेलाई ये होते हैं। सीक्वेलाई क्या होती है कि भूकंप आके चला गया, लेकिन उससे जो डैमेज हुआ है, वो शरीर पे लाइफ लॉन्ग रहता है। ऐसा नहीं है कि आप शरीर से कंप्लीटली गायब हो गया टीबी और वो बिल्कुल ठीक हो गया, वैसा नहीं होता है। 15 से 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग टीबी पोस्ट ट्यूबरकुलर सीक्वेलाई जो है, वो लाइफ लॉन्ग रहती है। तो पॉल्यूशन भी यहीं रहेगा, टीबी भी यहीं रहेगा, लंग कैंसर भी यहीं रहेगा और कोविड बीच में आता जाता रहता है। तो इन चारों चीज़ों की वजह से लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले 15-20 साल के अंदर जो लंग के या फेफड़े के जो मरीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा होंगे। अब अगर हम इन चीज़ों से बचाव के बारे में सोचें कि क्या हम बचाव कर सकते हैं? बचाव डेफ़िनिटली कर सकते हैं, लेकिन वो बचाव एक सोसाइटी में अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग चीज़ें होती है। जैसे कि गवर्नमेंट लेवल पे डिफरेंट पॉलिसीज़ होती है। आप दूसरा जो लेवल आता है कि सोसाइटी लेवल पे डिफरेंट मेजर्स ले सकते हैं हम और इंडिविजुअल लेवल पे हम डिफरेंट मेजर्स ले सकते हैं। अब गवर्नमेंट लेवल पे क्या मेजर्स हो सकते हैं? गवर्नमेंट लेवल पे है कि फैक्ट्रीज़ का जितना भी जो ये होता है एलोकेशन होता है या फैक्ट्रीज़ पे सेफ्टी जो होती है, वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है कि इन फैक्ट्रीज़ को कहाँ एलोकेट करना है या इसको कैसे हमें इसका सेफ्टी मेजर्स कैसे है या इनका ड्रेनेज कैसे होगा, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है।